Namaskar everyone. Today is Environment Day and everybody everywhere is talking about this day and आज के दिन तो बहुत जोश है सभी में कि हम क्या करेंगे, कितने प्लांट लगाएंगे। सभी अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई 5 प्लांट लगाने का कह रहा है एज एन इंडिविजुअल, कोई ग्रुप है वो 101 पेड़ लगाने का कह रहा है, कोई 1000 पेड़ लगाने का कह रहा है और कोई बड़ी संस्थाएं हैं वो लाखों और करोड़ों पेड़ लगाने की बात कर रही हैं। लाखों करोड़ों 5, 10, 50 पेड़ एक जगह से उठाकर हम दूसरी जगह लगा रहे हैं। क्या हम उनकी केयर कर सकते हैं? डू यू नो द सर्वाइविंग रेट ऑफ दोज ट्री? 100 में से 30 भी नहीं बचते हैं। 20 से 25 के बीच का रेशियो बनकर आता है। यानी कि हम 70 से ज्यादा पेड़ों को यहां से वहां शिफ्ट करके मार डालते हैं। 70%। जब वो पेड़ गिविंग पोजीशन पे आते हैं, लाइक आपका कोई बच्चा भी है तो हम उसको 3, 4, 5 साल तक तो नर्चर करते हैं कि भाई वो थोड़ा सेल्फ डिपेंड बन जाए। ऐसी ट्री होते हैं कि वो थोड़े सेल्फ डिपेंड बन जाते हैं, थोड़ा गिविंग शुरू हो जाता है। बाय द एज ऑफ 15 ईयर्स आपके बच्चे मतलब मोर ओवर अगर वो चाहें तो बहुत सारी चीजें सर्विंग कंडीशंस पे आ सकते हैं। सो दैट ट्री 15 से 20 साल के ट्री सर्विंग कंडीशन पे अच्छी तरह से आ चुके होते हैं। इनमें बायोडाइवर्सिटी अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी होती है। लाइक उनमें चिड़िया घोंसला बना रही होती है क्योंकि उनकी हाइट अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी होती है और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम, जमीन को में पानी एब्जॉर्व करने का काम वैसे ट्री बहुत अच्छी तरह से करना शुरू करते हैं जो 15 से 20 ईयर्स के हो चुके होते हैं। और ऐसे ही ट्रीज को डेवलपमेंट के नाम पर काट दिया जाता है। मगर इस एनवायरमेंट डे पर कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट which is causing the deforestation. We are not talking about because हमको ना गुड बनना है। दैट गुडी पोजीशन लाइक प्लांटेशन, उसमें फोटो खिंचवा देंगे हम और अच्छा सा लगेगा, वाह हमने कितना सारा अच्छा काम किया, हमने एक प्लांट लगा दिया। उसके बाद उसका क्या हुआ, वी डोंट केयर अबाउट इट। या फिर 5-6 दिन देखा है, 7 दिन। एक प्लांट को 3 साल चाहिए पूरा लगकर उसकी केयर चाहिए उसको, वो नहीं होता है। एक सोच वैसी नहीं है लोगों में कि हमें जो पेड़ एग्जिस्टिंग हैं उनको बचाने की ज्यादा जरूरत है। नए पेड़ लगाना अच्छी बात है, ठीक है, आप उसको सीड डिस्पर्सल के थ्रू भी इस मुहिम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, बशर्ते कि उधर वाटर बॉडीज अच्छी तरह से बने हुए हों जहां पर आप सीड डिस्पर्सल कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि आप एक अच्छा खासा फॉरेस्ट खड़ा कर सकते हैं सीड डिस्पर्सल के थ्रू। यू नीड नॉट टू डू प्लांटेशन। Deforestation is a biggest issue for environment. We have to understand that. We are cutting number of trees in the name of development. इतने ज्यादा ट्रीज कट किए जा रहे हैं और कई साल पुराने ट्रीज हैं जिनको कट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली स्टेप नहीं है। एक मैंने हिंदी में पोइट्री लिखी है, इट इज इन हिंदी बट इट इज कर्स पोइट्री। कर्स मतलब it is quite heavy, but I would like to share with you people and I hope you will understand what exactly this poetry want to tell us about the deforestation and chopping or cutting the trees. जो भी पेड़ को काट रहे कल नाक रगड़ पछताएंगे, मरेंगे जब लोग तड़प कर तेरे कर्म तुझको याद आएंगे। जो भी पेड़ को काट रहे कल नाक रगड़ पछताएंगे। इतरा मत अरे घमंडी, इतरा मत अरे घमंडी, वक्त नहीं वो दूर है, कल देखना तेरा बालक सांसों को मजबूर है। इस विनाश से उपजी बीमारी
तेरे घर भी आएगी। बिकती हवा पानी और छाया तुझको भी तो सताएगी। उजड़े पंछियों के घर जब तेरी नींद उड़ाएंगे। जो भी पेड़ को काट रहे कल नाक रगड़ पछताएंगे। रीत रीत धरती को नोचा, रीत रीत धरती को नोचा, ना तू कल बच पाएगा। तेरा पाप कल देखना तेरे ही बच्चों को खाएगा। जो उमड़े थे आंसू दबाए, जो उमड़े थे आंसू दबाए, वो बादल तल तेरे घर फट जाएंगे। जो भी पेड़ को काट रहे कल नाक रगड़ पछताएंगे। अगली पंक्तियों में उन लोगों से रिलेटेड है जो इन चीज़ों पे चुप हैं, खामोश हैं और इन पे अपना कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। जो डिफॉरेस्टेशन जैसी चीज़ें उस पर कोई उनका रिएक्शन नहीं आ रहा है, उनके लिए अगली पंक्तियां हैं। है मौन धरा के दुशासन पर जो, है मौन धरा के दुशासन पर और जो कुछ बन बैठे धृतराष्ट्र हैं। है मौन धरा के दुशासन पर जो और कुछ बन बैठे धृतराष्ट्र हैं। चीर हरण हो रहा धरा का पर तुम पर ना आती आज है। मौन सर्वथा उचित रहेगा ये झूठा विश्वास है। उगलेगी जब आग धरा, उगलेगी जब आग धरा, क्या तेरे घर बच पाएंगे। जो भी पेड़ को काट रहे हैं कल नाक रगड़ पछताएंगे, कल नाक रगड़ पछताएंगे। नमस्कार। ये जो मैंने पोइट्री लिखी थी एज आई टोल्ड यू कि ये कर्स पोइट्री है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड जो समझती थी नेचर की वैल्यू को समझती थी। इसलिए इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे सारी ही चीज़ें, सारी ही मिनरल्स और नेचर के द्वारा इतनी सारी नदियाँ, पहाड़ और सागर सब कुछ इतने एनरिच रूप में था कि आप अच्छे से एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते थे। हमारे पास तमाम जड़ी बूटियों के कई पेड़ हुआ करते थे जो कि इंडिया को प्रॉस्पेरस बनाने में इस नेचर ने बहुत सहयोग दिया था। और शायद इसलिए हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की पूजा को महत्व दिया था। पूजा का मतलब आरती उतारना नहीं होता, पूजा का मतलब होता है उसका प्रोटेक्शन करना, उसको भगवान की तरह मानना और प्रोटेक्ट करना। सभी से अनुरोध करूंगी कि जो हमारा कल्चर है जिसमें नेचर को भगवान माना गया है, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, नदियों, तालाबों, कुओं की पूजा होती रही है, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि वाटर रिसोर्सेस का कितना सम्मान करना चाहिए। तो उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया था, पेड़ों को भगवान का दर्जा दिया गया था। पेड़ों में मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं, उनको देखते हुए बहुत सारे हमने पूजा पाठों में आंवले की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, एंड सो मैनी ट्रीज वी वर्शिप इन इंडिया। लेकिन हम सिर्फ हमारा कर्तव्य दिया रखने तक ही सीमित रह गया है। आज मैं आप सभी से कहूंगी कि आवाज उठाएं अपने। अगर ये भी एक धर्म युद्ध है कि अगर आप डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ और ट्री कटिंग्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमारे धर्म में प्रकृति के संरक्षण को प्रकृति की पूजा का दर्जा दिया गया है। तो हमारे लिए अभी ये डिफॉरेस्टेशन जो है ना, एक धर्म युद्ध की तरह ही है, जिसमें हमें अपने जो कल्चर है, हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ है, जिसमें हमें प्रकृति का संरक्षण सिखाया गया है, उसको राइज करना है। और इस धर्म युद्ध में आपको तलवार नहीं उठानी है, तीर नहीं उठाना है, भाला नहीं उठाना है, अपनी आवाज़ उठानी है। आपको बस करना क्या है, अपनी सिर्फ एक आपत्ति जारी करनी है, अपनी एक आपत्ति जाहिर करनी है उन लोगों को जो डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो पेड़ों को काट रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, कि नहीं, हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें ऐसी प्रगति नहीं चाहिए जो प्रकृति का विनाश कर रही है। ये हमारे लिए डेफिनेटली एक धर्म युद्ध है, क्योंकि ये हमारे कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है। एंड इस बात पे मैं आखिरी 2 लाइनें जो मैंने लिखी है वो आपके सामने रखना चाहूँगी। चलो धर्म का बिगुल बजाएं, चलो धर्म का बिगुल बजाएं, आओ साथी आवाज़ उठाएं। नमस्कार।